नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे जो आपका VLDA पर जो केस हुआ था ना, VLD की भर्ती पर, उसकी जॉइनिंग पर माननीय जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसने जो है स्टे कर दिया था। तो उसकी जो हियरिंग थी वो कल हियरिंग थी और कल ही जो ये अपडेट आ गई थी कि भाई जॉइनिंग से जो स्टे हटा दिया गया है। लेकिन आज न्यूज़पेपर में भी आया, लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल जो नोटिस आता है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट आती है उसका हम इंतज़ार करते हैं। तो अब फाइनली ऑफिशियल जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर भी ये नोटिस आ गया, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। इस नोटिस में इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिली हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आए हैं। ये सिर्फ नए ये जो फैक्ट हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ VLD की भर्ती के लिए नहीं, ये HSSC की अदर भर्ती को भी प्रभावित कर रही हैं, या मैं कह सकता हूँ हम सभी के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को भी मैटर करती हैं। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमारे से गलती होगी जी, हरियाणा की जगह सेंटर का लग गया, तो क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस में आगे कैरी ऑन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हो, जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो मोटे मोटे शब्दों में बता दूं, VLD की भर्ती पर ज्वाइनिंग से स्टे हट गया है। 3 सीटें जो HSSC ने बोला कि हम रिजर्व रख लेंगे जनरल कैटेगरी की, तो इस बिहाफ पर जो है जज साहब ने स्टे हटा दिया और अब आपकी VLD की ज्वाइनिंग हो सकती है लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर, जो अभी अपडेट आ रही है। दूसरा, जो सबसे बड़ी अपडेट इसमें आ रही, बहुत सारे साथी कह रहे थे VLD पे स्टे हो गया, केस चल रहा है, तो हमारे अदर पैरामेडिकल के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखिए, किसी भी एक भर्ती को दूसरी भर्ती के साथ रिलेट ना करें। पैरामेडिकल की भर्तियाँ अलग हैं, VLD की भर्ती अलग है, तो उन रिजल्ट्स पर भी कोई स्टे नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसमें बोला क्या गया है। मैटर वर दो केप्ट फॉर हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बट आर बीइंग हियर्ड थ्रू फिजिकल मोड बिकॉज लर्न एडवोकेट आर प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो ये जो आपका केस की हियरिंग हुई ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत नहीं, फिजिकल मोड के तहत यहाँ पर इसकी हियरिंग हुई है। और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 22 फरवरी है। क्या है? 22 फरवरी है। नोटिस ऑफ मोशन दिया गया है। ये सारे केस नंबर जो एक साथ में कनेक्ट हैं। तो लर्न स्टेट काउंसिल ऑन एडवांस सर्विस अपीयर एंड एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, सेपरेट रिप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 3 एंड रेस्पोंडेंट नंबर 2 and affidavit by the Secretary Haryana Staff Selection Commission Panchkula have been tendered in course of hearing and the same are taken on record। तो रिप्लाई दिया है सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार ने। अब इसमें बोला क्या गया है, जो मेन रिप्लाई है वो देखने वाली बात है, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मीन वाइल लर्न एडवोकेट जनरल स्टेट दैट इन रियलिटी claim of the petitioner herein amounts to shifting of category from reserve to general after unsuccessful participation which is not permissible। वो कह रहा है कि अगर आप अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट के लिए अनसक्सेसफुल हैं, वहीं पर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आपको वहीं से ही सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है, अनसक्सेसफुल कर दिया जाता है, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए कैसे परमिसिबल हैं। ही फर्दर स्टेट दैट एक्चुअली द कैंडिडेचर ऑफ द पिटिशनर इन द रिजर्व कैटेगरी वाज रिजेक्टेड। तो जो कैंडिडेट था, उसका जो कैंडिडेचर था वो रिजर्व कैटेगरी के लिए ही जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। सेम रेंडर्स देम इनएलिजिबल टू बी कंसीडर्ड इवन इन जनरल कैटेगरी। इस वजह से उसको ओपन या जनरल कैटेगरी में भी हम जो है कंसीडर नहीं कर सकते थे। प्री पोजिशन कैनवास्ड बाय द लर्न एडवोकेट जनरल हरियाणा नीड्स कंसीडरेशन। फिर भी कहा कि एक इस मैटर को हम फिर देखेंगे और नेक्स्ट हियरिंग 22/2/2022 को जो है वो सारी चीज़ें फिर से इसको एनालाइज करके लेकर आएंगे। और लर्न एडवोकेट जनरल हरियाणा अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पंकज अग्रवाल, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री, एंड मिस ईसा कंबोज, सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट दैट 3 पोस्ट ऑफ VLD सेल बी कैप्ट रिजर्व इन जनरल कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी समझ में आ रहा है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने जो नोटिस यहाँ पर पढ़ा है उसमें ये चीज़ साफ साफ है कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी रिजर्व कैटेगरी के ही डॉक्यूमेंट, आप देखिए आपने स्टार्टिंग में ही जनरल फिल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, चाहे वो BCA है, BCB है, SC है, EWS है, अगर वो आपके सही हैं और आप फाइनल लिस्ट से पहले तक DV तक आप सारा कुछ क्लियर कर जाते हैं, आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता। अगर वहाँ जाने के बाद आपके मार्क्स
जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। अगर आपका कैंडिडेचर पहले ही रिजेक्ट हो जाता है तो आप जनरल कैटेगरी की सीट के लिए भी फाइट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा नोटिस मैंने आपको पढ़कर बताया। और ये जो सारे रूल्स हैं ना सिर्फ वीएलडीए की भर्ती के लिए हैं। बहुत सारे साथियों के कमेंट आते थे कि हमारे से भी ऐसी गलती होगी, चाहे आप स्टाफ नर्स हैं, चाहे एमपीएसडब्ल्यू फीमेल से हैं, चाहे आप हरियाणा पुलिस से हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, चाहे आप आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, ये सभी के लिए नोटिस लागू होगा। हालांकि अभी तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार हैं, एचएसएससी की जो सेक्रेटरी ईसा कंबोज जी हैं, उनके द्वारा ये रिप्लाई तैयार किया गया जो मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।